हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 8 करने जा रहे हैं, जो आपकी साइंस की वर्कशीट है क्लास 7th स्टूडेंट्स की। तो जो पुराने बच्चे हैं वो जानते ही होंगे गेम के बारे में। नए बच्चे काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं कमेंट के अंदर। मैंने देखा है कि वो लोग पूछते हैं सर गेम में कैसे एनरोल करना है, या फिर वो कुछ बच्चे कमेंट में ही आंसर दे देते हैं, पूछते हैं सर हमारा नाम सेलेक्ट हुआ है नहीं। देखो, आपको नाम सेलेक्ट अगर आपको हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल। और बाकी अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे, जितने भी नए बच्चे हैं आप वो सब समझ जाओगे। बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे आप कमेंट में पूछोगे तो पुराने बच्चे उसमें रिप्लाई कर सकते हैं कि आप यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है पुराने बच्चों से जो मेरे चैनल के बारे में सब कुछ जानते हैं कि कैसे कैसे आप लोगों ने गिफ्ट जीता है, कैसे कैसे आप लोगों का नाम आया है। ठीक है, और कैसे कैसे और बच्चों के नाम आ रहे हैं। जो बच्चे टेलीग्राम पे हैं वो सब जानते हैं चैनल के बारे में कि कैसे कैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और कैसे कैसे उसमें पार्टिसिपेट करना और कैसे नाम सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अदर बच्चों की हेल्प कर सकते हैं जो नए बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग वर्कशीट करते हैं, फिर मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि उस गेम के बारे में कैसे कैसे आप लोग उसमें गिफ्ट जीत सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका दिया हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट आप लोग लिखेंगे। आप लोग हैंड टू हैंड लिखते चलेंगे। ठीक है, नोटबुक सभी बच्चे अपनी हाथ में ले लेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्क अपना कंप्लीट कर सकें और समझ सकें। देखो, मैं समझाने की चीज़ समझाता हूँ और जो एक्चुअल में लिखना होता है वो आपको लिखवाता हूँ, क्योंकि देखो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ के अगर वर्कशीट खत्म कर दूं और सीधा आप आंसर उतार लो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने समझ लिया तो आपको कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका इतना इंटरेस्ट आ जाएगा साइंस में, फिर आप साइंस में ही जाना चाहोगे आगे, मेडिकल लाइन में, रिसर्चर में, साइंटिस्ट में। ठीक है, अदर कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल, ठीक है, उनमें आप जाना चाहोगे। ठीक है, अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है। जैसे आपने देखा होगा, मैं खुद एक मेडिकल लाइन से हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हो तो मैंने अपनी एक वीडियो भी शेयर करी थी, ठीक है, ड्यूरिंग वर्क की, ड्यूटी की। और मैंने आप लोगों से, चैनल का नाम भी मेरा वर्सटाइल मेडिकल साइंस है, तो आप लोगों को पता होगा जो बच्चे हैं। ठीक है, पुराने कोई नहीं, हम लोग वर्कशीट स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको पूरी गेम की डिटेल दूंगा कि कैसे कैसे आप गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो और गिफ्ट जीत सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक निकालेंगे और आप लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, फिर क्लास, फिर वर्कशीट का नंबर लिखेंगे आप 8। ठीक है, आपका वर्कशीट नंबर 8 है और आपकी डेट है 12 अगस्त। ठीक है बच्चों, आप लोग ये अच्छी तरह एकदम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें दिया गया न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, और इसमें देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। देखो, हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में जो बच्चे ने मेरे चैनल से करी हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का ही हमने पार्ट लिया था। पर उसमें हमने क्या क्या देखा था कि स्नैक, सांप जो है वो कैसे डाइजेशन करता है, कैसे इनटेक करता है फूड को, हमने देखा था वो स्वेलो कर जाता है। ठीक है, और हमने बर्ड्स देखी थी जो क्या सकिंग के थ्रू, फ्लोवर से सकिंग के थ्रू अपना फूड टेक कर रही थी। ठीक है, कुछ एब्जॉर्प्शन की तरह करते हैं, जैसे अमीबा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पार्ट्स के हमने देखे थे। लेकिन आज हम देखेंगे ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, ये आपका एक वर्कशीट में नहीं कंप्लीट होगा, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, और आगे वर्कशीट भी आएंगी, उसमें आपका डाइजेशन इन ह्यूमन कंप्लीट होएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा, राजू वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। ठीक है, वो स्कूल के लिए तैयारी है। सो ही वॉज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट फूड वेरी फास्ट एंड विदाउट प्रॉपरली चीविंग। ठीक है, बिना चबाए वो एकदम से, मतलब बहुत, उनने अपना फास्ट बहुत जल्दी ले किया बिना अच्छी तरह चबाए। हिज मदर आस्क्ड हिम टू चीव हिज फूड प्रॉपरली बिफोर इनटेक। ठीक है, मतलब इनगल्फ करने से पहले, ठीक है, घटकने से पहले उसकी मदर ने ये बोला कि तुम फूड को अच्छी तरह चबा के खाओ। कुड यू थिंक वाई डिड सी आस्क सो, लेट अस एक्सप्लोर। ठीक है, क्यों उन्होंने ऐसा बोला कि अच्छी तरह चबा के खाओ, ऐसे जल्दबाजी में मत खाओ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। ठीक है, फूड क्या माउथ के थ्रू लिया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, देखो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब आप फूड अपनी स्टोमक के अंदर जाता है तो उसे हम कहते हैं इंजेशन। द फूड, देखो इन्होंने कहा है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। ठीक है, इसमें आपका स्टोमक भी आ सकता है, इनटू द स्टोमक। ठीक है, द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, स्मॉल पीसेस में जैसे ही आप खाते हो, ठीक है,
अपने मुंह के अंदर डालते हो तो आप उससे दांत से क्या चबाते हो, ठीक है, च्यूइंग करते हो, तो आपका क्या वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ आपकी टीथ के थ्रू, ठीक है। थोड़ा तो यहीं पे डाइजेशन होगा एक तरीके से। इट हेल्प्स इन इजी इंजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। मैंने क्या कहा, और आपका डाइजेशन में भी वो हेल्प करता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह ऊपर से आपने चबा लिया अपने दांतों से, तो अंदर जाके भी उसे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी डाइजेशन होने में, वो बहुत प्रॉपरली तरीके से डाइजेशन हो जाएगा बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, ठीक है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। हमारे टीथ के दिखने में भी अलग होते हैं, अपीयरेंस भी, और उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। इसमें हम लोग यही सीखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका इसमें दिया देखो इंसीजर, ठीक है। इंसीजर में हम लोग पढ़ेंगे, इंसीजर जो आपके होते हैं हमेशा याद रखना, आई से आगे तो सबसे आगे वाले जो आपके दांत होंगे, सबसे आगे नीचे के पैने दांत वो आपके, ठीक है, नीचे ऊपर के दोनों के आपके जो होंगे ये आपके इंसीजर होंगे, देखो ये दोनों, ठीक है। मैं इनको ऐसे डिनोट कर देता हूँ, ये आई, ठीक है। मैंने जब याद किए थे ये ऐसे किए थे, ठीक है। ये आपका आई हो गया, मैंने आई करके याद किया था ऐसे बना के, ठीक है। बहुत इजी, मैं आपको इजी इजी ट्रिक बहुत बताऊंगा जो मेरे चैनल पे हमेशा जुड़ा रहेगा, ठीक है। आगे तक आप अभी 7th में हो, 8th में जाओगे, 9th 10th, ठीक है, फिर आप साइंस साइड लोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है बच्चों। अब देखो कैनाइन हो गया, ठीक है। कैनाइन में आप लोग देखोगे कितने हैं आपके, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे किया था, ये बनाया ऐसे, ये फिर ऐसे, ठीक है। इस पे मैंने सी लिख दिया था ऐसे, सी, ठीक है, आई सी सी, ठीक है, मुझे ऐसे याद रहा। फिर प्रीमोलर, प्रीमोलर आपके कौन कौन से हैं बच्चों, ये, ठीक है, और ये, ठीक है, 4 आपके प्रीमोलर हो गए। ऐसे बना के फिर मैंने इनके आगे पी लिखा था, पी और पी, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, ये आपके जो बचते हैं तीन, तीन इधर के, तीन इधर के, लास्ट में जो भी बच गए हमेशा याद रखना आपके होंगे मोलर, ठीक है। अब देखो एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, एम, एम हो गया ये, ठीक है, एम। अब देखो मोलर से पहले हमेशा प्री आएगा, ठीक है। प्री मतलब पहले प्री आएगा उसके बाद मोलर आएगा ना, तो पी से आपका क्या होगा, प्री मोलर, ठीक है। फिर उससे पहले आपका क्या, बस आपको क्या याद रखना है, आई सी पी एम, ठीक है, आई सी पी एम, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो आपने देखा कितना इजी है ये। तो ऐसे ही ट्रिक के साथ अगर आप लोग स्टडी करोगे, पढ़ोगे, तो आपको बहुत फायदा होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब इनके मतलब समझते हैं हम लोग। देखो यहाँ से आई से स्टार्ट करेंगे। आई वाले जो आपके दांत है किसमें, आपके कटिंग में काम आते हैं। जैसे मान लो कोई भी चीज़ अगर आप मुंह में दबाया तो आप कहाँ से काटते हो, अपने आगे वाले दांतों से काटते हो, ठीक है। तो ये आपके कटिंग में काम आते हैं और पीटिंग में काम आते हैं, ठीक है, उन्हें तोड़ने में, ठीक है बच्चों। अब देखो कैनाइन, कैनाइन आपके आगे ये सी, जो मैंने आपको बीच वालों से जो साइड साइड में होते हैं, ये आपका परसीविंग एंड टीयरिंग दाती, मतलब फाड़ने में, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको मान लो आपको कोई दे रहा है, आपका फ्रेंड एक पैकेट दे रहा है चिप्स का, यार इसे फाड़ियो, तो आप बीच बिल्कुल सामने से नहीं फाड़ोगे ना, हल्का सा साइड करते हो फिर फाड़ते हो, तो वो आपके फाड़ने में काम आता है, ठीक है। अब आते हैं प्री मोलर और मोलर, इनका वर्क एज ए सेम होता है थोड़ा बहुत। देखिए क्यों, क्योंकि चबाना इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है, दोनों में आपका चबाने का काम आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो सेम एज प्रीमोलर, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा इसमें आपका क्या क्या है, इंसीजर में हमने क्या सीखा, कटिंग एंड बिडिंग टीथ। कैनाइन में हमने सीखा परसिंग एंड टीयरिंग टीथ, मतलब फाड़ना उसको, ठीक है। प्रीमोलर में हमने देखा चबाना और आपका ग्रिंडिंग, मतलब उसे मिलाना, पहले उसको चबाया फिर उसको आपस में ऐसे मिलाना, ठीक है। मोलर का भी सेम फंक्शन है उसके जैसा ही, प्री मोलर के जैसा, सेम एज प्री मोलर, ठीक है। चबाना भी हो गया आपका, ग्रिंडिंग, दोनों काम उसमें हो गए, ठीक है। तो प्री मोलर और मोलर का काम सेम रहा, और इसका इंसीजर का और कैनाइन का, इंसीजर कैनाइन और प्रीमोलर का आपका, प्रीमोलर और मोलर का आपका सेम हो गया बच्चों, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने सीखा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, क्या दिया हुआ है। एक सेकंड में इसको वर्कशीट को दोबारा ओपन करना पड़ेगा लगता है, बस एक सेकंड बच्चों, इसको मैं दोबारा ओपन कर लूँ।
ठीक है, जैसे कि हमारा ये फिर से ओपन हो चुका है। ठीक है, तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने आज क्या क्या सीखा। आप लोगों ने ICPM, ठीक है, मेन आपने ये सीखा ICPM। ठीक है, तो हमेशा इस ट्रिक को बच्चों याद रखना, ICPM। ठीक है, आपका क्या हो गया ये, एक तो इंसिजर हो गया, ठीक है, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये हमने सीखा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसमें दिया गया आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड विच सिक्रेट सलाइवा। ठीक है, और हमारे पास एक सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा सिक्रेट करती है। ठीक है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, इसका क्या काम होता है, देखो आप जो भी खाना खाते हो ना, उसके अंदर क्या है कि आपने देखा हो कि हमारे अंदर जो स्टोर होती है एनर्जी किस फॉर्म में होती है, स्टार्च की फॉर्म। ठीक है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू इनटू शुगर। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो एनर्जी सेव होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है जो वो स्टार्च होता है जो आप खाते हो, उसको जो शुगर में तोड़ने का काम किसका होता है, सलाइवा का होता है। ठीक है, वी कैन एक्सपीरियंस इट इफ वी, अगर आप चबा रहे हो पीस ऑफ ब्रेड फॉर सम टाइम। ठीक है, वैन सलाइवा गेट्स मिक्स प्रॉपरली इट टेस्ट स्वीटर। ठीक है, तो आपका जो सलाइवा होता है वो हल्का सा स्वीट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च होता है। ठीक है, अब स्टार्च क्यों आता है, क्योंकि वो स्टार्च क्या है, जब आपकी बॉडी में आता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है। ठीक है, तो छोटे छोटे जब ब्रेकडाउन होता है तो वो शुगर में कन्वर्ट होता है। आपने स्टार्च का अगर पढ़ा हो तो ब्रेकडाउन कैसे करके होता है, वो शुगर में ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, छोटे 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 शुगर पार्टिकल, तो इसलिए आपका सलाइवा हल्का सा स्वीटर होगा। ठीक है, लेट अस डू इट एट आवर होम। ठीक है, देखिए आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। इसमें कहा गया टंग। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। ठीक है, टंग दिया गया जीभ। द टंग इज अ फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, एक तो फ्लेक्सिबल होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसमें कोई बोन नहीं होती है। अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, जो आपकी बक्कल कैविटी होती है उसकी बिल्कुल बैक में अटैच होती है। इट हैज़ टेस्ट बड। ठीक है, देखो टेस्ट बड अलग अलग होते हैं जीभ पे, अलग अलग तरीके के, दैट डिफेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा टेस्ट अलग अलग है। देखो अगर आपको कभी मीठे का पता करना हो कोई चीज़, तो आप हमेशा इस वाले पोर्शन में रख के पता करोगे। यहाँ पे आपका ये टेस्ट क्या बर्ड्स पाए जाते हैं, छोटे 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 छोटे। ठीक है, जीभ के अंदर क्वालिटी होती है, इसमें बर्ड्स होते हैं जो आपको मीठे को पहचानते हैं। अगर आपका मान लो किसी की जीभ है उसके अंदर ये वाले बर्ड्स नहीं है तो वो मीठा नहीं पता लगा पाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो आपका शोर का पता लगना होता है ये यहाँ पे होते हैं उसके बर्ड्स। ठीक है, जो आपका खट्टा बताते हैं। ठीक है, और फिर आपका अगर नमकीन कोई चीज़ है तो आपके बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे मिलेगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ही आपका बिटर, बिटर आपका बिल्कुल लास्ट में पता चलेगा बच्चों। ठीक है, जो बिल्कुल एंड द मतलब आपका जो बक्कल कैविटी में एंड में जाके जुड़ा हुआ है, वहाँ पे आपका किसका पता चलेगा बच्चों, आपका बिटर का पता चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक तो स्वीट और एक सोर और एक आपका बिटर का हमने चार देखे। ठीक है, स्वीट से हमने क्या देखा, ये कहाँ पता चलेगा, बिल्कुल अपर साइड मतलब बिल्कुल आगे। ठीक है, ये पता चलेगा। और शोर आपका, शोर की लोकेशन क्या है बच्चों, साइड साइड में। ठीक है, आप लोग देखोगे जो शोर की है, खट्टा की जो है वो बिल्कुल साइड साइड में है। और आपकी सॉल्टी की बिल्कुल लेयर बनी हुई है साइड साइड में, तो आप लोग वो दिखेंगे। ठीक है, और जो आपका बिटर है, कड़वा है। ठीक है, बिटर को हम कहते हैं कड़वा। ठीक है, किसी बच्चे को अगर ना पता हो तो जो आपका कड़वा है, जैसे नीम की पत्ती आपने खाली यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो नीम की पत्ती का कैसे पता चलेगा आपको, बिल्कुल एट द एंड पता चलेगा। ठीक है, एंड में मतलब उसमें उसके बर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से आपको कड़वे का पता चलता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे अगर आप मीठा कहीं और रखोगे तो आपको मीठे का नहीं पता चलेगा, पर आपके जो उसकी जो बर्ड्स हैं उसकी जो एक क्वालिटी है, मतलब जीभ के अंदर जो वो चीज़ दे रही है। ठीक है, वो आपके वहीं पर एक लोकेशन फिक्स है, यहीं से आपको सिग्नल आता है सब चीज़ का। ठीक है, ब्रेन तक जाता है कि हाँ ये खट्टा है मीठा है। ठीक है, अब देखिए डेंटल केयर गुड हैबिट। ठीक है, इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ। ठीक है, अगर हम अपने दांत को नहीं क्लीन करेंगे माउथ आफ्टर ईटिंग, ठीक है, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल ग्रो इन इट। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, रिलीज एसिड। ठीक है,
द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। अब देखो क्या कहा जा रहा है, आप लोगों ने खाना खाया, ठीक है, और आप लोगों ने उसके बाद उसे मतलब दांत में कहीं खाना फंस गया तो उसमें क्या है, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। दीज बैक्टीरिया क्या है, ब्रेक डाउन होंगे शुगर के अंदर, ठीक है। और क्यों, क्योंकि उसमें शुगर प्रेजेंट है, जो भी आपने खाया होगा उसमें स्टार्च होगा, सलाइवा के थ्रू क्या होगा वो जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो चीज़ों को रिलेट करके आप लोग पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा। स्टार्च होगा उसमें खाने के अंदर, ठीक है, क्योंकि प्लांट में जो आपकी एनर्जी से वो तो स्टार्च की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर स्टार्च होगा, और स्टार्च फिर किस में ब्रेक डाउन होगा, शुगर के अंदर। तो शुगर एक मीठी चीज़ है, तो मीठी चीज़ की वजह से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो आप लोग, एक सेकंड में चार्जर लगा लूँ इसमें। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें कहा जा रहा है कि अगर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो जो आपका These bacteria break down the sugar present form of leftover food and release acid। वो क्या करेंगे, जो आपका शुगर प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करके, ठीक है, फूड को लेफ्ट ओवर करके फूड को हटा देंगे और क्या रिलीज करेंगे, एसिड रिलीज करेंगे। दिस द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। वो क्या करेंगे, धीरे 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 वहाँ पे कैविटी बना देंगे, ठीक है, और डैमेज करना स्टार्ट करेंगे, उसे हम बोलेंगे टूथ डिके। ठीक है, अब इसमें कहा जाए देयर फोर वन शुड क्लीन द टीथ, ठीक है, वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। अब देखो रिंस, रिंस से क्या समझते हैं आप लोग, ठीक है, रिंस से आप लोग समझते हैं कि नमक का पानी, ठीक है, हल्का सा नमक का पानी से आपको, अगर आप लोग हर खाने के बाद हल्के नमक के पानी से अगर गरारे कर लेंगे तो डेफिनेटली पूरी लाइफ आपके कभी दांत खराब नहीं होंगे। ये मेरी एक मतलब जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है जहाँ मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। देखो मैं मेडिकल लाइन से तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक प्रैक्टिकली प्रूफ हैं जो डॉक्टर्स लोग बताते हैं, हम लोग सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि आप लोग अगर ये करेंगे तो ये आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। मान लो कोई 2 बार दिन में ब्रश कर रहा है, ठीक है, टूथ ब्रश कर रहा है, और वो हर मील के बाद, हर कुछ खाने के बाद अपने माउथ को रिंस कर ले, हल्का सा रिंस, देखो आपको हल्का सा नमक होना चाहिए उसके अंदर, खाली नॉर्मल वाटर से करोगे, ठीक है, तो इतना इतना बेनिफिशियल नहीं है। अगर उसमें थोड़ा सा भी सलाइन होगा तो आपको इतना बेनिफिट होने वाला है कि कि हर कि आपके कभी दांत खराब नहीं होंगे। अब मेरा यहीं से एक क्वेश्चन बन गया कि सलाइन क्या होता है, ठीक है, आज का क्वेश्चन है यहाँ पे, सलाइन क्या होता है, ये रहा पूरा वर्ड, ये आपको आंसर देना है, ठीक है। आज का क्वेश्चन बन गया, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताऊंगा, देखो ये सलाइन मैंने पूछा है तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, टेलीग्राम चैनल पे देना है, और जो भी बच्चे इस लिस्ट में, बहुत बच्चे आंसर देंगे लेकिन सेलेक्ट वही बच्चा होगा जो वीडियो को डेली देखेगा मेरे चैनल से, और वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी देखेगा और 10 फ्रेंड के साथ शेयर करेगा, ठीक है। मान लो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, मान लो मैंने सलाइन पूछा, इसका कम से कम आपने देखा, कम से कम मान लो 50 बच्चों ने आंसर दे दिया, ठीक है, 50 से 150 ने, लेकिन सेलेक्ट वही होगा जिसने एक तो वीडियो को पूरी देखता होगा, ठीक है, और डेली मेरे चैनल से करता होगा और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता होगा। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं, क्यों, क्योंकि मान लो एक बच्चे ने आंसर दे दिया, उसका सब कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, उसका सब क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और कुछ बच्चे गूगल से देते हैं कॉपी पेस्ट करके। लेकिन जो बच्चे गूगल से देखें, देखो गूगल के मुझे सारे आंसर पता है, सलाइन अगर आप सर्च मारोगे उसके जितने भी रिजल्ट आएंगे वो मुझे सब पता है गूगल के, इसलिए मैं उस बच्चे को कभी नहीं सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोग गूगल से देते हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नेट पर मत देखो, आप अपने कहीं फैमिली से पूछो, आप अगर नेट से भी देख रहे हो तो उसे नेट वाली लैंग्वेज मत कॉपी पेस्ट करो, उसे अपनी लैंग्वेज में बता दो, बेशक हिंदी में बता दो, मैं ये नहीं कहता आप इंग्लिश में लिखिए कुछ, आप उसे अपनी लैंग्वेज में हिंदी में बता दीजिए कि सर ये सलाइन है, ये ऐसे 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 होता है, ठीक है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, जो बच्चा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेगा मैंने क्या पूछा है और उसका आंसर, बेशक आप नेट पे देख लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर अपनी लैंग्वेज में दोगे तो आपको डेफिनेटली आप विनर बनोगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट डाउन करेंगे, सभी बच्चे अपना पेन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग, ठीक है, हमें खाने के दौरान खाना अच्छी तरह क्यों चबाना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, हम लोग इसको करेंगे।
तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे, मैं आपको इसका आंसर करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है, देखो क्यों कहा था, क्योंकि हमारे जो माउथ है, ठीक है, उसमें क्या है, अगर उससे अच्छी तरह डाइजेशन चाहिए, ठीक है, तो क्या फ़ायदा होगा उससे, इफ़ वी च्यू अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ हम चबाएंगे अच्छी तरीके से, तो वो क्या होगी, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है, और आपका ब्रेक डाउन करने में और उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि मैं एक नया पेज ओपन करता हूँ जिससे आपसे लिखवा सकूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, हम लिखेंगे सबसे पहले आवर माउथ एज अ salivary glands which secrete saliva। वो क्या करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है, सिक्रेट सलाइवा। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवा सिक्रेट करती हैं। इफ वी, ठीक है, इफ वी च्यू, अगर हम अच्छे से चबाएंगे प्रॉपरली, फूड मिक्स विद सलाइवा, ठीक है, सलाइवा एंड इजी फॉर डाइजेशन। कि इससे क्या होगा, एक तो सलाइवा में मिक्स हो जाएगा आपका जो फूड होगा और डाइजेशन में इजी हो जाएगा। ठीक है, इजली फॉर डाइजेशन। तो ये था आपका फर्स्ट का आंसर। ठीक है बच्चों, ये एक बहुत इजी करके मैंने लिखवाया। अगर आप लोगों ने कहीं और देखो, और वर्कशीट में आपको क्या होता है, आप लोग अगर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको निशान लगवा देते हैं वो लोग वर्कशीट में से कि यहाँ से यहाँ लिख लीजिए, पर वो एक्चुअल में आंसर होता नहीं है उसका। वर्कशीट में आपको समझाने के लिए दिया होता है जो आप लिखते हो आंसर। अगर आप कोई अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो या आप लोग इजी लिख रहे हो तो आपको हमेशा याद रखा रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें हमने क्या क्या देखा, अवर माउथ हैज ए सलाइवरी ग्लैंड। एक तो सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, वो क्या करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है, और उसी की हेल्प से अगर हम, यदि हम अच्छी तरीके से चबाएंगे, इफ़ वी च्यू प्रॉपरली, फूड मिक्स विद सलाइवा, फूड क्या है, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा और वो इजली उसका डाइजेशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए सेकंड में देखा, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ। ठीक है, हम अपने टीथ की कैसे देखभाल कर सकते हैं। सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब देखो अब देखो वी कैन, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टूथ, जैसा आपकी वर्कशीट में बताया था। देखो इसका आंसर हो सकता है प्रॉपर्ली यहीं से, क्योंकि इसमें आपका क्या दिया गया है, बिल्कुल पूरा आंसर दिया गया है यहाँ से। वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। ये आपका आंसर बन सकता है वर्कशीट में से ही। ठीक है, जो बन सकता है उसे आप बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन जो आंसर नहीं बन सकता वो नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 2 जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से बस, वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ एवरी मील। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 2 है। अब चलते हैं 3 पे। 3 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, इसका तो मैं यहीं पे करा दूंगा। देखो, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
आपको हर चीज़ का एक फंक्शन लिखना है। देखो सबसे पहले आप लिखोगे सलाइवरी ग्लैंड, इसके आगे आप एरो करके लिखोगे सिक्रेट सलाइवा, जैसा मैंने आपको आंसर में भी लिखवाया और पहले भी आपको बताया था। ठीक है, सलाइवा। अब इसमें टंग दिया हुआ। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? ठीक है, आप लोग जीभ का फंक्शन तो सबको ही पता होगा। ठीक है, डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, इसमें आप लिखोगे डिटेक्ट, क्या करते हैं ये, मतलब टेस्ट को बताती है जीभ। ठीक है, डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है बच्चों, डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। अब देखो मोलर टीथ। ठीक है, इसका हमने ऊपर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्या च्यूइंग और ग्रिंडिंग। ठीक है, दो में प्री मोलर से आपको बोलते ही क्लिक हो जाना चाहिए कि सबसे लास्ट वाले। ठीक है, मैंने ICPM आपको बताया था। ठीक है, सब तो इसमें आ जाएगा आपका च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। अब देखो सलाइवा दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, सलाइवा में आप लोग देखोगे सलाइवा का क्या काम होता है, ब्रेक डाउन करता है किसको, स्टार्च को शुगर में। ठीक है, आप लिखेंगे ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है बच्चों, देखो मैं इसे ना जूम कर देता हूँ जिससे आप लोग बहुत प्रॉपर तरीके से लिख सको। ठीक है, मैं नहीं चाहता किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो। अब देखो, अब सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से एकदम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, सिक्रेट सलाइवा। टंग आपका क्या काम करती है, डिटेक्ट करती है डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड को। मोलर टीथ क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग का, और फिर उन्हें मिलाने का काम करते हैं। सलाइवा क्या क्या काम क्या होता है, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, तो ये आपके पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, होपफुली आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो गेम के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, देखो मैंने आदत तो आपको बता दिया। ठीक है, आप लोग एक काम करिए, सिर्फ एक तो डेली वर्कशीट मेरे चैनल से करिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिए, और टेलीग्राम में और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत सारे डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, 10 फ्रेंड को जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो आप डेफिनेटली उस गेम को जीत सकते हैं। गिफ्ट में प्राइज रहने वाले हैं, एक आपका स्मार्ट वॉच, एक आपका हेडफोन, एक आपका नॉर्मल हेडफोन है, एक आपका वॉलेट है, और आपके N95 मार्क्स है। ठीक है, ये इसमें से आपका कोई भी प्राइज हो सकता है एक। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।